मैं ये वीडियो इस उम्मीद से बना रहा हूँ कि शायद आयोग में बैठे उन अधिकारियों तक मेरी बात पहुँचे कि आप लोग भी इसी एग्ज़ाम की प्रक्रिया को पास करके उतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हो और वहाँ इसीलिए बैठाए गए हो जिससे हम जैसे छात्रों की समस्याओं को सुन सको। समस्या सुनना तो बहुत दूर की बात है, जब हम छात्र अपनी समस्या लेकर तुम्हारे दरवाजे पर जाते हैं तो तुम लोग अपने दरवाजे की कुंडी लगाकर अंदर नई बहू की तरह छिपकर बैठ जाते हो। तुम लोगों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। माना कि तुम लोग सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, ये भी मानता हूं कि तुम्हारे पास संवैधानिक शक्तियां हैं, पर यह मत भूलना जिस संविधान ने तुमको शक्तियां दी हैं वो संविधान हम छात्रों को अधिकार भी देता है और उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके मैं आयोग से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। अरे आप परीक्षा परिणाम नहीं दे सकते, बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, तो मेरे सवालों का जवाब ही दे दो, बच्चे शायद इसी में संतुष्ट हो जाएं। मेरा पहला सवाल आयोग की अयोग्यता पर है। मैं आक्षेप लगा रहा हूं स्पष्ट रूप से। मुझे नहीं लगता कि आयोग योग्य है। अगर आयोग को लगता है कि हम योग्य हैं, उसका जवाब हाँ में है, तो फिर मेरा अगला प्रश्न है, तो फिर ये वाली विज्ञप्ति जारी क्यों की? इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि भविष्य में जो भी एमपीपीएससी के एग्जाम होंगे, अगर उसमें कोई प्रश्न गलत होता है तो उसे डिलीट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके प्रश्नों को सभी छात्रों में समान बांट दिया जाएगा। तो इससे छात्रों के साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार हुआ या नहीं हुआ, और आपकी योग्यता भी तो स्पष्ट हो रही है। यानी इस नोटिफिकेशन से आप ये स्वीकार कर रहे हो कि भविष्य में हमसे गलती होगी, हमारी क्षमता नहीं है कि हम 100 प्रश्न सही बना लें, और पिछले 5 साल से आप यही ड्रामा कर रहे हो। 100 में से 1-2 प्रश्न आप डिलीट करते ही करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आपसे अच्छे तो इंदौर के कोचिंग वाले हैं। किसी भी कोचिंग में चले जाओ, हर संडे को टेस्ट लेते हैं, 100 में से 100 क्वेश्चन उनके सही निकलते हैं। आपसे ज्यादा योग्य तो मुझे कोचिंग वाले लग रहे हैं, लेकिन आपको लगता है नहीं हम योग्य हैं, तो फिर ये ताम्र पत्र क्यों जारी किया? अगर आप योग्य नहीं हो तो फिर पद छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी अयोग्यता का भुगतान पूरा युवा नहीं करेगा। मेरा दूसरा प्रश्न एमपीपीएससी 2019 को लेकर, ये लापता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो बच्चे एमपीपीएससी 2019 में अपीयर हुए थे, जब इसका परिणाम आएगा तो ज्वाइनिंग वो बच्चे लेने नहीं आएंगे जिन्होंने एग्जाम दिए थे, उनके लड़के बच्चे ज्वाइनिंग लेने आएंगे। हरकतें तो यही लग रही हैं। 5 साल में इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। 5 साल में चुनाव आ गए पर बच्चों का परिणाम नहीं आ पाया। कितनी शर्म की बात है। तो अब हम बात परिणाम की नहीं कर रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न यह है कि इसमें कितने छात्रों ने फॉर्म भरा था। चलो हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। 4 लाख लोगों ने इसमें फॉर्म भरा। 5 साल से 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो इस 4 लाख की वैल्यू कितनी होगी? अगर एक एवरेज निकालें तो चलो 100 करोड़ मान लेते हैं, और 100 करोड़ का 5 साल का ब्याज कितना होगा? तो आयोग से बस मेरा इतना कहना है कि एक काम करो, आप परिणाम मत दो, आप परिणाम रखे रहो। जो फॉर्म में जो 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, उसकी जो करोड़ों में वैल्यू है, जिसके ऊपर तुम कुंडली लगाकर बैठे हुए हो, उसका जितना ब्याज बन रहा है 5 साल के हिसाब से खातों में डाल दो आराम से। जब आपकी मर्जी हो तब आप परिणाम घोषित करना। कम से कम हम लोगों का खर्चा पानी तो चले। सरकार की क्षमता है नहीं कि बेरोजगारी भत्ता दे दे। बेरोजगारी भत्ता देने तो बहुत बात है, जो सरकार रोजगार नहीं दे पा रही वो बेरोजगारी कहां से देगी? और वो सरकार नपुंसक सरकार होती है जो अपने युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ हो। और अगर कोई संस्था जो रोजगार देने के लिए बनी हुई है, जैसे एमपीपीएससी, और बच्चे उसके सामने धरना दे रहे हैं और सरकारों के कानों में जू तक नहीं लगती है, तो ऐसी सरकारों को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। पर फर्क किसको पड़ता है? अगर आप ज्यादा बोलोगे तो आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मुर्दों का देश हो चुका है, नपुंसक और नामर्दों का देश हो चुका है। मुझे नहीं लगता है, अब तो वर्तमान स्थिति देख के लगता है कि शायद ही इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, इनका जन्म हुआ हो, क्योंकि वो नहीं डरपोक थे। और डर भी किन से रहे हैं? इन भ्रष्ट अधिकारियों से, अनपढ़ नेताओं से। इस देश में गांधी भी हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हुए हैं, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी हुए हैं। पर मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, गांधी का मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है। बाकी जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको किताबों तक ही सीमित रखना ठीक रहेगा। यही एक सभ्य समाज की निशानी है, और यही एक लोकतंत्र में होना भी चाहिए। तो बस मैं आयोग से इतना कहूंगा कि आप एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट अपने पास रखो। 5 साल में जो भी करोड़ों रुपए पर ब्याज बना है सभी छात्रों के खातों में डाल दो। मर्जी हो तब रिजल्ट डालना।
सभी के साथ ऐसा होना चाहिए, जितने भी एग्जाम तुमने लिए हैं। 5 साल में 1541 भर्ती दे पाए हो, अरबों खरबों रुपए तुमने उसमें रखे, ब्याज कमा लिया है। क्या स्कैम कर रहे हो क्या? 5-5 साल का कोई वैकेंसी रोकता है? 60 साल तो इंसान का जीवन है। बच्चा जो 21 साल का आया था वो देखते देखते 30 से 32 और 28 साल का हो गया। और मेरा अंतिम इसका परिणाम समझना क्या हो रहा है, ये जो आप कर रहे हो इसका परिणाम है कि अब बच्चा एमपीपीएससी के प्रति बिल्कुल उन्मुख, अब उसका रुख हट गया है। 2 साल में 85,000 अभ्यर्थी कम हुए हैं। तो ये 85,000 अभ्यर्थी अगर फॉर्म भरते तो 8 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता। तो ये रेवेन्यू का नुकसान किसकी वजह से हुआ? किसकी रणनीतियों की गलती से वजह से हुआ? अगर सरकार की गलती है तो सरकार कहां से भरपाई करेगी? क्या कोई पार्टी उसको चंदा देगी, या फिर यह भरपाई हम नागरिकों के टैक्स से की जाएगी? और ये जो 85,000 छात्रों ने रुख मोड़ा है, इससे कोचिंग वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो केवल पीएससी से छात्रों का जीवन नहीं जुड़ा है, उनसे जो कोचिंग वाले जुड़े हुए हैं उनका भी अस्तित्व जुड़ा हुआ है। उसमें जो स्टाफ है, टीचर है, टाइपराइटर है, ऑफिस बॉय है, उनका भविष्य, खर्चा पानी भी चलता है। तो या तो कुर्सी छोड़ो या फिर ऐसे काम करो कि किसी में दबाव में नहीं हो। आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको अब चुभेंगी, स्वाभाविक सी बात है। बस यही मुझे बोलना था, ज्यादा हो गया हो तो बाकी छात्रों से निवेदन करूंगा शांति से काम लें, प्लान बी भी तैयार रखें, क्योंकि अब वर्तमान में रोजगार की उम्मीद सरकार से नहीं कर सकते, और रोजगार केवल सरकारी नौकरी में नहीं आएगा। अब भारत में रोजगार का नाम बदलकर जीविकोपार्जन कर देना चाहिए। पकौड़ा तलिए, चाय बनाइए, मोमोज बेचिए, फल बेचिए, सिम बेचिए, बीमा बेचिए, यही एक काम रह गया है इस देश में। ज्यादा बड़े सपने इस देश में देखने का अधिकार अब मुझे नहीं लग रहा है किसी के पास है। ये मेरी व्यक्तिगत भावना है जो मैंने बोल दी है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री से मेरा स्पष्ट निवेदन है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके आगे डॉक्टर लग रहा है, इसका मतलब पीएचडी किया हुआ है, स्पष्ट बात है, आप पीएचडी होल्डर हैं। अगर सच में आपके पास वास्तविक पीएचडी है और पढ़ाई का महत्व समझते हैं, तो आपकी अगली कलम इन वैकेंसियों पर चलनी चाहिए, चाहे वो पटवारी हो, एमपीएसआई हो, एमपीपीएससी हो। और अगर आपने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो मैं समझूंगा हमाम में सब नंगे हैं, है ना, सिर्फ कपड़े बदले हैं, बदबू तो वही है। जय हिंद, जय भारत।